अस्सलाम वालेकुम। आज हम YouTube का नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मेन्यू बार। ये जो हमारा ऑप्शन है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, यूटिलिटीज, विंडो, ये है मेन्यू बार। इस मेन्यू के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब मेन्यू होते हैं। जैसे अभी आप फाइल के अंदर फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सब मेन्यू आ जाएंगे बहुत सारे। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये सब मेन्यू है। तो इसके बारे में हम डिटेल में तफसील से बात करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फाइल पे मैंने क्लिक किया, फाइल मेन्यू पे। उसके बाद में इसमें पहला सब मेन्यू है न्यू। हमें जब नया सफ़ा लेना होता है तब हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सफ़ा का क्या साइज चाहिए, उसका बॉर्डर वगैरह क्या रहे, कर्सर हमारा लेफ्ट हैंड से शुरू हो या राइट हैंड से शुरू हो, पोर्ट्रेट में रहे, लैंडस्केप में रहे, खुलते वक्त उसमें एक सफ़ा रहे या कई सफ़े रहे, उसकी मार्जिन क्या हो, उसका डायरेक्शन, कर्सर का डायरेक्शन कहाँ से होता है। आमतौर पर राइट टू लेफ्ट होता है क्योंकि टू राइट दाएं हाथ से शुरू होती है। उसके बाद में कॉलम उसमें नॉर्मल एक ही रहता है। जब हम आगे सेटिंग वगैरह करते हैं तब वो मतलब 2 या 4 ले सकते हैं। उसके बाद में गटर का फासला क्या है, 4.2 भी कॉलम के दरमियान में या कॉलम के आसपास जो लाइन होती है उसको गटर कहते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ये सेटिंग करना रहता है। मैंने इसे पहले लेक्चर में तफसील से बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद में ओके किया। ओके करने के बाद हमें ये नया सफ़ा बन गया। अब उसके बाद में आता है ओपन। हमने कोई पहले से कोई फाइल सेव करके रखी है, अगर उसे खोलना है तो ओपन के मेन्यू पर क्लिक करते इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। चलिए मैं कंट्रोल ओ दबाता हूँ। कंट्रोल ओ दबाने के बाद देख सकते हो ये ऑप्शन पूछेगा। अब हमारी फाइल जहाँ कहीं पे भी रखी हुई है उस पर क्लिक करके ओपन करके उसको हम खोल सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, नॉर्मल सभी लोगों को आती है। उसके बाद में है क्लोज। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंट्रोल F4 दबाएंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बंद होगा, बल्कि सॉफ्टवेयर के अंदर सफा बंद होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लोज का ऑप्शन है, तो जो नीचे का ऑप्शन है वो बंद होगा। जैसे मैंने कंट्रोल F4 दबाया है तो ये सफा बंद होगा। देखिए ये सफा बंद होगा, नीचे का होगा। चलिए उसके बाद में वापस से हम नया सफा लेते हैं। अब उसके बाद में है सेव। जब हम कोई फाइल टाइप कर रहे होते हैं या कोई सफे पे कुछ लिख रहे होते हैं, उसे महफूज करना होता है तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करेंगे तो ऐसे ऑप्शन पूछ लेगा। अब हमें जिस किसी भी नाम से फाइल को महफूज करना है उसका नाम लिखने का, सेव पे क्लिक करने का, सेव हो जाएगा। उसके बाद में आता है सेव एज। सेव एज आमतौर पे जो ये नया वाला सफा जिसको हमने सेव किए हुए हैं, अगर उसी को दोबारा हमें किसी और के नाम से सेव करना है तब हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल अल्ट एस। जिसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल अल्ट एस। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो पुराना जो सेव हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरीके से सेव होगा, लेकिन नए नाम से। उसके बाद में है हमारे पास सेव एज अ पीडीएफ। देखिए आप ये इनपेज प्रोफेशनल 3 है, इसके अंदर पीडीएफ फाइल को इनपेज फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी दूसरे इसके जो लोअर वर्जन है, इनपेज 12 हो गया, इनपेज 9 हो गया, इनपेज 20 हो गया, इनपेज 19 हो गया, या जितने भी इससे अलहदा जितने भी सॉफ्टवेयर है, इनपेज के तरह तरह के इनपेज के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आपको इनपेज फाइल को अलग से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाके या वेबसाइट वगैरह पे जाके आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना रहता है। लेकिन इसके अंदर ये बहुत ही अच्छी सहूलत है, बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट इसमें ये दिया है कि इसमें डायरेक्टली हम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जो फाइल आपने यहाँ पे सफा बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने जो भी डिजाइनिंग की है, कंपोजिंग किया है, आप डायरेक्ट उसको सेव करने के बाद उसको एज अ पीडीएफ भी आप आउटपुट ले सकते हो। उसके बाद में आता है कलेक्ट फॉर आउटपुट। अब सेव एज और कलेक्ट आउटपुट बिल्कुल दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों फाइल को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेव एज में ये रहता है कि हमने जो फाइल को महफूज किया है वो पुराने फॉर्मेट में जैसा था वैसी होगा। लेकिन कलेक्ट फॉर आउटपुट पे इस पे हम जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां से हमने लिखना शुरू किए थे वहां से ये महफूज करेगा। बिल्कुल दोनों का ऑप्शन सेम ही है, उस पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद में अब आता है प्लेस।
प्लेस का मतलब होता है पिक्चर लाना। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर नहीं है, पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक करके रखा हुआ है, इस पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हैंड टूल है। पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे उस वक्त आएगा जब हम सेलेक्ट टूल या पिक टूल लेंगे, तब पिक्चर का ऑप्शन देगा। देखिए हमने पिक्चर पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे प्लेस का ऑप्शन देगा। अब यहाँ से हम पिक्चर ले सकते हैं। जैसे अभी समझो मैंने ये पिक्चर लिया, कोई भी हम एक पिक्चर ले लेते हैं। समझो अभी मैंने ये पिक्चर लिया। अब इसमें देखिए एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम प्लेस के थ्रू पिक्चर इन पेज पर लाते हैं तो काफी बड़ी होती है। अब देखिए मैंने ओपन किया, अब देखिए ऑप्शन आ गया। अब देखिए काफी बड़ी पिक्चर लग रही है, काफी बड़ी है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आप जरूरत के हिसाब से आप इसको कुछ भी कर सकते हो अपनी जरूरत की। अगर हमको सेम चाहिए तो हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो सफा बिल्कुल पे तस्वीर बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसी रहेगी। तो देखिए ये है। अब उसके बाद में आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये भी आमतौर पे इंपोर्ट भी वही काम करता है जो प्लेस काम करता है, क्योंकि दोनों पिक्चर लाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंपोर्ट कब होता है? जब हम यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जब हम यहाँ पे फाइल लेंगे, पिक्चर बॉक्स लेंगे। देखिए हमने पिक्चर बॉक्स लिया। अब पिक्चर बॉक्स लेने के बाद में इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट का ऑप्शन पिक्चर बॉक्स लेने के बाद में आएगा। और पिक्चर हम आमतौर पे 3 तरीके से ले सकते हैं। एक तो पिक्चर बॉक्स हमने सेलेक्ट करके इस पे डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद में एक इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एक फाइल मेन्यू के अंदर जाकर के इंपोर्ट पिक्चर पे। देखिए आप देखेंगे तीनों जगह ऑप्शन बिल्कुल सेम ही पूछ रहा है। तो इस तरीके से, तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम चलिए पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल इसमें हो गया। अब यहाँ पे बराबर शो नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको हम बिल्कुल कंडीशन में लाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये दोनों जो ऑप्शन है, इस दोनों ऑप्शन को आप पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर लेने के बाद पिक्चर को इस बॉक्स के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है। ये दोनों जो ऑप्शन है, ये आमतौर पे यहाँ से पिक्चर का फासला कितना है, यहाँ से पिक्चर का फासला कितना है, वो बताता है। उसके बाद में यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, इसमें पिक्चर के कलर को, उसके थिकनेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कम ज्यादा करते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से खुला हुआ है। चलिए इसको बराबर करते हैं। तो अभी ये 49.8% है। चलिए हम 60 करके देखते हैं। आप देख सकते हो 60। चलिए 70 करके आप देख सकते हो ये बराबर एग्जैक्टली फिट हो गया है। तो इस तरीके से आए ये जो हिस्सा है, आमतौर पे सब पिक्चर को, अगर पिक्चर इस फॉर्मेट में तो इस तरफ और इस तरफ करने के लिए होता है। और ये जो है आप देख सकते हो पतला, ये पिक्चर को इस तरफ और इस तरफ करने के लिए होता है। जैसे अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये बड़ा वाला, ये पिक्चर को इस तरफ और इस तरफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये वाला, ये पिक्चर को इस तरफ और इस तरफ करने के लिए, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कम ज्यादा करने के लिए, और ये जो ऑप्शन है ये वर्टिकल फॉर्मेट में कम ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद में ये ऑप्शन दिया गया है, इसका कलर का हम परसेंटेज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके कलर को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ा घट हो गया। चलिए इसको हम 100 पे कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। इसको हम 0 कर लेते हैं, असल फॉर्मेट में लाने के लिए 0। उसके बाद में ये है, ये कम ज्यादा ये भी होता है, ये थोड़ा नीचे से होता है, नीचे का हिस्सा। ये देखिए थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया। अब इसको हम किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, किस एंगल में, वो यहाँ से कर सकते हैं।
उसके बाद में पिक्चर को हम कम ज्यादा सीधा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसको टेढ़ा उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए आप उल्टा उस पे करेंगे वापस वही कंडीशन में, इसको करेंगे उल्टा। ये आमतौर पे आप लोग जब कंटिन्यू एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में इसका ऑप्शन ज्यादा यूज होता है। ये पूरा प्रैक्टिकली आप जब कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त ये बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब ये होने के बाद में हम देखते हैं एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट। एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट मतलब जब हमको अभी समझिए इसको अगर हमें अभी समझिए इसको हमें अगर व्हाट्सएप वगैरह पे डालना है, फेसबुक वगैरह पे डालना है, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना रहेगा। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए आप एक्सपोर्ट पेज आ गया। एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में नाम क्या देना है वो हम नाम दे देते हैं। चलिए इस पे मैंने नाम दे दिया अब्दुल रहीम। मैंने अब्दुल रहीम। उसके बाद में हमें एक्सपोर्ट रेंज, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको जेपीजी फाइल में। एक्सपोर्ट का मतलब जेपीजी फाइल में लाना, आप समझ सकते हो। उसके बाद में है ऑल पेजेस। चूंकि पेज एक ही है, ऑब्जेक्ट भी सिंगल है, इसके लिए जैसा रहता है उससे ही हम वैसे ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में ऑप्शन है प्रिंट। अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर अभी इसमें नहीं लगा है लेकिन बिल्कुल सेम ही है। अभी प्रिंटर नहीं, इसके लिए डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना रहता है, बस फाइल वगैरह नाम वगैरह लिखना रहता है, उसके बाद में ये हो जाता है। उसके बाद में है एग्जिट, जिसका शॉर्टकट है Alt F4। ये एग्जिट होने के लिए है। और प्रिंट की शॉर्टकट है Control P। तो ये हमारा रहा आज का फाइल मेन्यू के ऑप्शन। चलिए थोड़ा हम कुछ और नया सीखते हैं। कंट्रोल एन किया मैंने, पेज की सेटिंग वगैरह वैसी ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम साइज जो लेते हैं वो A5 का लेते हैं और इसको पोर्ट्रेट करते हैं। A5 लिया और इसको लैंडस्केप करते हैं। लैंडस्केप करने के बाद चलिए यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं और उसमें कुछ पिक्चर लगा के देखते हैं। हमने यहाँ से टेक्स्ट लिया, अभी हमने हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद हम इसको एडिट में जाएंगे। एडिट मेन्यू के बाद हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट के बाद पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जाने के बाद हम बिगिनिंग टू एंड यहाँ पे दोनों तरफ से वो करते हैं 5 mm। तो बिल्कुल एक तरफ से बराबर हो जाएगा। इसको हम जस्टिफाई करते हैं तो चारों तरफ से देखिए एक जैसा हो गया। अब आप देख सकते हो बिल्कुल एक तरीके। चलिए इसका बॉर्डर लेते हैं। इसका बॉर्डर हम सिंगल लाइन का लेते हैं और इसका 5 mm कर देते हैं। देखिए 5 mm इसका बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर का कलर हम चेंज कर देते हैं। बॉर्डर का कलर हमने रेड कर दिए और उसके बाद में इसको हम व्हाइट कर देते हैं। इसको हमने व्हाइट कर दिए और अंदर का जो बॉर्डर है, बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए हमें एरो टूल लेना रहता है।
इसको हमने ब्लू कर दिए। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ पिक्चर लेके आए, तो पिक्चर लेने के लिए हमने इस पे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर में जाते हैं, प्लेस में गए। प्लेस में जाने के बाद पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले हम इस पे पिक्चर बॉक्स लेते हैं। हमने ये पिक्चर बॉक्स लिए। हमने ये पिक्चर बॉक्स लिए। पिक्चर बॉक्स के ऊपर पिक्चर लाने के लिए हमने गए इंसर्ट में, हमने गए पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद प्लेस, प्लेस में जाने के बाद हम यहाँ से ये पिक्चर लेते हैं। आप देख सकते हो ये पिक्चर आ गए। आप देख सकते हो ये पिक्चर आ गए। अब आपको मैंने बताया था कि पिक्चर लेने के बाद हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको एडिट में जाके सेंड टू बैक करेंगे तो पिक्चर दिखने लगे। इसको भी सेंड टू बैक करते हैं तो पिक्चर हमें दिखने, टेक्स्ट दिखने लगा। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो लेके आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही।